हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के कोटक 811 एज अकाउंट के बारे में। अकाउंट कैसा है, इसमें क्या फीचर्स और क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इसके चार्जेस वगैरह क्या है, इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी जब हम ये अकाउंट ओपन करेंगे। तो ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल सेट कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगे और जब भी वीडियो अपलोड करूँगा मैं इस चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसी अकाउंट के बारे में। तो आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये कोटक 811 का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है और ये जो एज अकाउंट है ये समझिए कि रेगुलर सेविंग्स अकाउंट की तरह से ही है, जो आपको कोटक महिंद्रा बैंक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट यानी कि नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट प्रोवाइड करता है, जो कि आपको पता होगा कि वो 10,000 से ओपन किया जाता है और उसमें जो है 10,000 रुपये में मेंटेन करने होते हैं। हालांकि अभी का टाइम है, मतलब ये कोविड-19 की वजह से जो है हमें छूट मिली हुई है 3 महीने की, यानी कि 30 जून तक, कि अगर हम अपने अकाउंट में जो है मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो हमें किसी तरह के कोई भी नॉन मेंटेनेंस के चार्जेस नहीं देने होते हैं। बहरहाल इसकी तो एक अलग बात होती है, मतलब ये अभी का रीज़न चल रहा है, लेकिन जब भी ये रीज़न ख़त्म हो जाएगा तो हमें 10,000 रुपये मेंटेन करने ही होंगे। तो दोस्तों इसमें जो आपको फ़ायदा मिलता है ये अकाउंट में, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि देखिए ये अकाउंट जो है डिजिटल अकाउंट है, जिसको कि आप ऑनलाइन इंस्टेंटली ओपन कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से। यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके आधार कार्ड की और आपके पैन कार्ड की, और इजीली आप घर बैठे बिना ब्रांच विजिट किए अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट में आपको जो दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है, आपको 4.5% तक का यानी कि 4.5% तक का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है इस अकाउंट से। ये आपको कैसे मिलेगा ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। मतलब कि यहाँ पे एकदम मैक्सिमम लिमिट बताई जा रही है कि 4.5%। ऐसा नहीं है कि कितना भी आपके अकाउंट में बैलेंस पड़ा उस पर 4.5% आपको जो है इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। कितने अमाउंट में मिलेगा अभी आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। उसके अलावा दोस्तों इसमें आपको जो है एक डेबिट कार्ड दिया जाता है, जो कि प्लेटिनम का डेबिट कार्ड होता है, प्लेटिनम चिप करके उसका नाम होता है, और काफ़ी अच्छा डेबिट कार्ड है। और वीज़ा का डेबिट कार्ड होता है तो उसको आप इंटरनेशनली यूज़ कर सकते हैं, जिसकी जो एनुअल फ़ी होती है वो 150 रुपये होती है। और जो इशुएंस फ़ी, मतलब कि जब आपको ये डेबिट कार्ड मिलेगा तो उसके लिए आपको जो है साल भर की समझ लीजिए कि फ़ी देनी होगी 150 रुपये। उसके बाद से साल करके जो है हर साल आपको 150 रुपये उसके लिए फ़ी देनी होगी। तो डेबिट कार्ड भी इसमें आपको अच्छा दिया जाता है। और दोस्तों जो कोटक महिंद्रा बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप आता है उसमें आपको पता होगा कि स्कैन एंड पे की फैसिलिटी मिलती है। तो ये अगर आप अकाउंट ओपन करेंगे तो ये आपको फैसिलिटी मिलेगी। तो आप किसी इन स्टोर्स के अंदर पेमेंट वगैरह कर रहे हैं, परचेज़ कोई कर रहे हैं, तो आप जो स्कैन एंड पे के ऑप्शन से आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों NEFT, RTGS, IMPS अगर आप ये जो है ऑनलाइन करते हैं, मतलब कि आप जो इनके ज़रिए से फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं ऑनलाइन, तो आपको जो है ये फ्री मिलते हैं, इस पर किसी तरह के कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। और IMPS और NEFT जो है इंटरनेट बैंकिंग से या फिर जो है आप अपनी मोबाइल बैंकिंग से करेंगे तो उस पर कोई चार्ज वार्ज नहीं पड़ेगा, अनलिमिटेड फ्री रहेगा। दोस्तों बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एज आती है कि आपकी एज होनी चाहिए 18+, यानी कि 18 या 18 से ऊपर की होनी चाहिए, तो आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड मौजूद होना चाहिए, और इसके साथ ही जो है इंडियन रेसिडेंट आप हो तभी आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। यानी कि इंडियन रेसिडेंट बोले तो इंडिया के अंदर आप रह रहे हो। फॉरेन नेशनल भी अगर इंडिया के अंदर कोई रह रहा है, कोई बाहर का व्यक्ति इंडिया के अंदर रह रहा है, तो वो भी इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। और डॉक्यूमेंट्स में आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों बात करते हैं फीस और चार्जेस की। तो यहाँ पे आपको मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि इस अकाउंट में आपको जो है 10,000 रुपये मेंटेन करना होगा। 10,000 रुपये से ही अकाउंट ओपन होता है, तो आपको जो है 10,000 रुपये मेंटेन करने होंगे। हालांकि अभी का टाइम में आपको छूट मिली है, आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ। लेकिन जैसे ही ये जो आपको छूट मिलनी बंद हो जाएगी, तो अगर आप जो अपने अकाउंट में जो है मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं 10,000 रुपये, तो उसके लिए आपको जो नॉन मेंटेनेंस के चार्जेस देने होंगे। नॉन मेंटेनेंस के चार्जेस जो होते हैं वो 5% ऑफ द शॉर्टफॉल अमाउंट, मतलब कि जितना भी आपके अकाउंट में पैसा कम हुआ है उसी पे जो है 5% जो है रख के आपसे जो है चार्ज लिया जाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल आपको दूंगा, जैसे कि अगर आपके अकाउंट में जो है 5,000 रुपये पड़े, यानी कि 5,000 रुपये कम है 10,000 रुपये से, तो ऐसे में 5,000 रुपये पे जो 5% बनता है 250 रुपये, तो 250 रुपये आपसे जो है चार्ज लिया जाएगा। उसमें अगर GST जोड़ दे 45 रुपये, तो जो है ये बन जाएगा 295 रुपये। तो 295 रुपये आपको जो है चार्ज देना होगा हर महीने, जब तक कि आप जो अपने अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं 10,000 का। तो इस तरह से जो चार्ज लिया जाता है नॉन मेंटेनेंस का। फ़ंड ट्रांसफ़र के दोस्तों जो चार्जेस हैं, तो फ़ंड ट्रांसफ़र आप कई तरीके से कर सकते हैं। NEFT के ज़रिए से कर सकते हैं, RTGS के ज़रिए से कर सकते हैं, IMPS के ज़रिए से कर सकते हैं। तो अगर आप जो ऑनलाइन करेंगे तो उस पर कोई जो है चार्ज नहीं लिया जाएगा, वो फ्री है। और दोस्तों यहीं पे अगर आप जो NEFT, RTGS ब्रांच के थ्रू से करते हैं तो उस पर आपको चार्जेस पड़ते हैं। चार्जेस कैसे होते हैं, जैसे कि अगर अमाउंट जो 10,000 रुपये तक का है तो उस पर आपको 2 रुपये चार्ज देने होंगे।
और 10,000 से ऊपर का अमाउंट हो गया, यानी कि 10,001 रुपये से लेकर के 1 लाख तक का अमाउंट है, तो उसके लिए आपको 4 रुपये चार्ज देने होंगे। और जैसे इससे ज़्यादा अमाउंट हो, जैसे कि 1,01 रुपये से लेकर के 2 लाख तक का अमाउंट हो गया, तो उसके लिए आपको 14 रुपये चार्ज देने होंगे। और इससे ज़्यादा अगर अमाउंट हो गया, यानी 2 लाख से ऊपर का अमाउंट है, तो उसके लिए आपको 24 रुपये चार्ज देने होंगे। तो दोस्तों बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जिनको कि NEFT, RTGS, IMPS के बारे में पता नहीं होगा, तो उनको मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि नहीं पता होगा तो कमेंट में आके मुझे गालियाँ देंगे, ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो देखिए पूरा एक सिस्टम होता है जो काम करता है ये फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए, कि इनके ज़रिए से आप जो है फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब आप कौन से सिस्टम से फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहे वो आपकी मर्ज़ी है। तो NEFT वो जो है अलग तरीके से काम करता है कि उसमें जो है मैनुअली काम किया जाता है, उसमें टाइम लगता है फ़ंड ट्रांसफ़र होने में। IMPS ये थोड़ा सा उससे फास्ट होता है, RTGS फास्ट होता है, और इसमें जो अमाउंट पड़ा हो, मतलब एक जो है अमाउंट यहाँ पे सेट किया गया कि आप इससे जो कम अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो सबका मैं आपको जो एक अलग से वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूँगा। बहरहाल बहुत से लोगों को पता है कि ये जो है सिस्टम होते हैं जिसके ज़रिए से हम पैसे भेजते हैं अपने अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में, मतलब कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेजे जाते हैं। चाहे कोई सा भी बैंक अकाउंट हो, चाहे कोई सा भी बैंक हो, किसी भी बैंक के अकाउंट में आप पैसे भेज सकते हैं। तो एक दूसरे बैंक के अकाउंट में पैसे जो है इन सिस्टम के ज़रिए से भेजे जाते हैं। दोस्तों UPI ट्रांजेक्शन चार्जेस के बारे में बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मुझसे ज़रूर पूछते हैं, जब भी मैं वीडियो इस तरह की बनाता हूँ तो वहाँ पे जो है UPI ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में मुझसे पूछा जाता है। तो आपको जो महीने में 20 फ्री मिल जाएंगे, यानी कि महीने में आप जो है 20 फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो 20 फ्री ट्रांजैक्शन से मेरा मतलब है वो ये है कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आप पैसे भेज सकते हैं। वो आपको जो लिमिट दी जाती है वो महीने की 20 लिमिट दी जाती है। और बाकी जो ऑनलाइन वगैरह जैसे होता है, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अगर आप UPI के ज़रिए से पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती, आप कितनी बार भी महीने में करें। और इसी तरीके से बिल पेमेंट्स पे भी कोई जो है चार्ज नहीं लिया जाता, वो भी अनलिमिटेड फ्री ही होता है। और इसी तरीके से आप जो है मर्चेंट पेमेंट्स करते हैं तो वहाँ पे भी, चाहे मर्चेंट मतलब कि ऑनलाइन पेमेंट करें आप UPI के ज़रिए से, या फिर किसी स्टोर वगैरह में जाकर पेमेंट करें, तो वहाँ पे भी आपको किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है जब आप लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। मतलब यहाँ पे किसी तरह की कोई लिमिट नहीं बनाई गई है, समझिए कि ये जो है अनलिमिटेड फ्री मिलता है। वहीं पे अगर आप जो है फ़ंड ट्रांसफ़र वगैरह कर रहे हैं किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, जैसे कि मुझे भेजना है, किसी अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेजना है, तो उसके लिए लिमिट बनाई गई है कि 20 से ज़्यादा अगर आप जो है फ़ंड ट्रांसफ़र कर लेते हैं UPI के ज़रिए से महीने भर में, तो उसके बाद से आपसे जो है चार्ज लिए जाते हैं। तो बहरहाल दोस्तों हमें जो है 20 जो है फ्री लिमिट दी जाती है महीने की, जिसके ज़रिए से हम UPI से फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इस लिमिट को क्रॉस कर देते हैं तो हमें जो है हर 1000 रुपये से नीचे के ट्रांजैक्शन पे 2.5 रुपये का चार्ज देने होंगे। लेकिन 1000 रुपये से ज़्यादा का अगर ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें 5 रुपये का चार्ज देने होंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं कैश ट्रांजैक्शन चार्जेस की। तो कैश ट्रांजैक्शन चार्जेस बोले तो कैश डिपॉजिट या फिर जो है कैश विड्रॉल, यानी कि हम ब्रांच से पैसे निकाल रहे हैं या फिर जमा कर रहे हैं, उसी को जो है हम कैश ट्रांजैक्शन यहाँ पे बोलते हैं। तो उसके लिए चार्ज हमसे जो है लिया जाता है, हालांकि इस पर जो है आपको फ्री लिमिट मिलती है। तो फ्री लिमिट क्या है, सबसे पहले उसको हम जानते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको जो महीने में 4 बार की फ्री लिमिट दी जाती है, लेकिन उसमें भी यही है कि अगर आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा का जो है या 2 लाख रुपए तक का जो आप कर लेते हैं ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन, चाहे पैसे जमा करें या फिर निकालें, तो उसके बाद से आपको जो है चार्जेस लगने लग जाते हैं। या तो आप यहाँ पे 4 बार की अपनी जो फ्री लिमिट है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपको जो है 2 लाख रुपये तक की लिमिट दी जाती है। तो महीने में आपको 4 बार की लिमिट मिल जाती है। लेकिन वही है कि अगर आपने एक ही बार में 2 लाख रुपये जो है कैश डिपॉजिट कर दिया या फिर कैश विड्रॉल कर दिया, तो उसके बाद से चार्जेस लगने लग जाएंगे। और वो जो है मतलब कि फ्री लिमिट के बाद से चार्जेस क्या होंगे, तो हर 1000 रुपये पे 3.5 रुपये आपसे जो है चार्ज लिया जाएगा, वो भी मिनिमम 150 रुपये के साथ। मतलब कि यहाँ पे आपको समझना होगा कि अगर आप ये सोचें कि चलिए हम जो है 1000-2000 रुपये तक का जो है कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, बोले तो पैसे निकालते हैं फिर जमा करते हैं, हमें जो है कुछ 7 रुपये या जो है 3.5 रुपये के चार्ज लगेंगे, हमें इससे कोई जो दिक्कत नहीं है। उसमें GST भी हालांकि जोड़ा जाता है, तो GST लेके कुछ ज़्यादा नहीं होगा अमाउंट। तो आप ये सोचेंगे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे आपको मिनिमम 150 रुपये चार्ज देने होंगे। यानी कि आपका अमाउंट कितना भी है, मतलब कि बहुत कम अमाउंट है आपका, तब भी आपको जो है 150 रुपये का चार्ज यहाँ पे पड़ जाएगा। अब वहीं पे बात आती है कि देखिए बहुत बड़ा अगर अमाउंट हो गया है कि हर 1000 रुपये पर 3.5 रुपये अगर जोड़ा जाए, तो वो जो 150 रुपये से ज़्यादा हो रहा है, तब वहाँ पे आपको जो है हर 1000 रुपये पे 3.5 रुपये का चार्ज दिया जाएगा। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं ATM ट्रांजैक्शन चार्जेस की। तो अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के ATM से ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फिर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोले तो पैसे निकालते हैं, कैश विड्रॉल करते हैं,
और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे कि पिन चेंज कर दिया आपने, मिनी स्टेटमेंट चेक किया या फिर जो है बैलेंस वगैरह चेक किया, तो ये जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। तो ये टोटली फ्री होते हैं, चाहे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, चाहे पैसे निकालें, चाहे फिर जो है ये सब करें कि आप जो है बैलेंस वगैरह चेक करें, टोटली फ्री होते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम से। वहीं पे अगर बात करें अदर बैंक के एटीएम से, यानी कि नॉन कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम से, तो आप अगर जो है नॉन मेट्रो लोकेशन में, तो वहाँ पे आपको जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 5 आपको फ्री मिलते हैं। वहीं पे अगर आप जो किसी मेट्रो सिटी के अंदर हैं, तो आपको जो सिर्फ 3 बार की लिमिट दी जाती है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए। उसके बाद से दोस्तों फ्री लिमिट के बाद से जो आपको चार्जेस लगते हैं वो जो है पर कैश विड्रॉल के 20 रुपये लगेंगे, उसमें जीएसटी भी जोड़ा जाएगा, यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के 20 रुपये और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के 8.5 रुपये उसमें जीएसटी जोड़ा जाएगा। बल्कि जितने भी चार्जेस है, जितनी भी फीस है, उन सब पे जो जीएसटी अलग से जोड़ा जाएगा। दोस्तों अगर आपके डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन डिक्लाइन होता है सिर्फ इस वजह से कि आपके अकाउंट में जो है सफिशिएंट बैलेंस मौजूद नहीं है, चाहे कहीं पे भी डिक्लाइन हो, चाहे वेबसाइट के ऊपर जो आप पेमेंट कर रहे हैं वहाँ पे डिक्लाइन हुआ हो, या फिर जो मर्चेंट आउटलेट्स पे, या फिर जो है आप एटीएम पे ट्रांजैक्शन करें, मतलब एटीएम से कैश वगैरह निकाल रहे हैं तो वहाँ पे डिक्लाइन हुआ हो, तो ऐसे में यही होगा कि आपसे चार्ज लिया जाएगा पर ट्रांजैक्शन का। यानी कि जब भी ऐसा होता है, डिक्लाइन होता है, तो आपको 25 रुपये जो है उसके लिए चार्ज देना होगा। और दोस्तों अगर आप किसी इंटरनेशनल एटीएम से जो है कैश विड्रॉल करते हैं तो आपको उसके लिए 125 रुपये का चार्ज देना होगा। और वहीं पे अगर जो है किसी इंटरनेशनल एटीएम से जो है, यानी कि बाहर देश में जाके आपने जो है बैलेंस वगैरह इंक्वायरी कर लिया, यानी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हो, तो उसके लिए आपको 25 रुपये का चार्ज देना होगा। और दोस्तों अगर आप जो है कार्डलेस ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको महीने में सिर्फ एक ही बार फ्री लिमिट दी जाती है, उसके बाद से आपसे जो चार्ज लिया जाता है वो होता है 10 रुपये पर ट्रांजैक्शन का। दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं कि देखिए, जब भी आप जो कैश विड्रॉल करते हैं किसी भी अदर बैंक के एटीएम से, यहाँ पे डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो आप जो है एक बारी में 10,000 रुपये से ज़्यादा कैश विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, ये आपको पता होगा। और जितने भी चार्जेस जो मैंने आपको बताए हैं उन सभी में जीएसटी अलग से जोड़ा जाएगा। और दोस्तों जो मैंने ये बताया कि 4.5% यानी 4.5% का जो है आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है आपके सेविंग्स अकाउंट पर। ये जो सेविंग्स अकाउंट है, तो इसके लिए जो है आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए वो 1 लाख से ऊपर का होना चाहिए, यानी कि 1 लाख से ऊपर के अमाउंट पे ही ये जो है इतना आपको इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। और इससे नीचे का, यानी कि 1 लाख से नीचे का है, तो 3.75% आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा आपके सेविंग्स अकाउंट के डिपॉजिट पे। और दोस्तों यहाँ पे एक और मैं बात बताना चाहूँगा कि अभी के टाइम में जो कोविड-19 का क्राइसिस चल रहा है, इसकी वजह से आप चाहे किसी भी बैंक के एटीएम से जो है ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे फाइनेंशियल या फिर नॉन फाइनेंशियल, यानी पैसे निकालते हैं या फिर पैसे ना निकालें, वैसे ही आप बैलेंस वगैरह चेक करें, तो वो जो फ्री है उस पर कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। ये जो है 30 जून तक फ्री रहने वाला है। और इसी तरीके से आपको जो है बैलेंस मेंटेन करने पे भी छूट मिली हुई है कि अगर आप अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो भी उसका कोई नॉन मेंटेनेंस का चार्ज नहीं लगता है। तो दोस्तों ये तो कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक 811 एज अकाउंट, जो कि एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ही होता है। जितने भी इसमें आपको फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं वो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट के ही दिए जाते हैं। मतलब आप जो चार्जेस वगैरह देखेंगे वो भी सिमिलर से ही होंगे। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप घर बैठे इसको ओपन कर सकते हैं, ब्रांच वगैरह विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती है। और बाकी जितने भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं वो सभी रेगुलर सेविंग्स अकाउंट के ही दिए जाते हैं। और केवाईसी वगैरह वो सब आपके घर पे ही हो जाएगा, आपके एड्रेस पे। इनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के, वो विजिट कर जाते हैं और आपका जो थंब इम्प्रेशन वगैरह होता है वो सब कुछ लेकर जाते हैं। बोले तो सिग्नेचर वगैरह पूरा फुल केवाईसी घर बैठे आपका हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी। उसके बाद आप चाहे पासबुक मंगा लें, चाहे चेकबुक मंगा लें, कुछ भी मंगा लें, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके एरिया में जो इनकी सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए कोटक महिंद्रा बैंक की, तभी जो है आप अकाउंट ओपन करिए। ऐसा नहीं कि कोई जो है 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर के एरिया में जो है कोई ब्रांच मौजूद है तो वहाँ पर पता लगे कि न तो केवाईसी हो पा रहा है, न तो और कोई दूसरा काम हो पा रहा है, तो ऐसे में आपको दिक्कत आएगी। तो आपके आसपास के एरिया में अगर ब्रांच वगैरह इसकी मौजूद है कोटक महिंद्रा बैंक की, तभी आप इस अकाउंट को ओपन करिएगा, नहीं तो बाद में फंस जाएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।